इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज हमारे अंजुमन के मैनेजमेंट की तरफ से कौम मिल्लत को, मुतल अरकान जमात को, हमायदीन शहर को, अरकान जमात को, मेम्बरान अंजुम इस्लाम अमली को, उलमा इकराम को, अलग अलग तंजीमों को, कारपोरेटरों को मेरा एक खुलासा करने के लिए मैं आज जमा हुआ हूँ। सबसे पहले लोगों में ये गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि अंजुमन इस्लाम अमली के सदर और उनकी कमेटी अपना वक्त पूरा होने के बाद भी अंजुमन इस्लाम अमली को वक्फ बोर्ड के हवाले क्यों नहीं कर रहे, सवाल है। इसके लिए मैं कहूँगा कि हम लोग, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत एहतियातन क़ानून के दायरे में मार्च के महीने में वोटर्स लिस्ट का फाइल करने के लिए हमने 25 से 30 लोगों को लगाया, बच्चों को। उनके ज़रिए से वोटर लिस्ट को मुकम्मल की गई और 25 अप्रैल को वोटर लिस्ट डिस्प्ले करके वक्फ बोर्ड को इत्तला दी गई। हमारा मेयार 15/6/2022 को ख़त्म होता था, मगर हम लोग 4 महीने पहले, या कहिए अप्रैल के 8 तारीख को, अप्रैल के 15 तारीख को 2 लेटर हमने सीईओ को लिखा कि हमारी मेयार जो है 15/6 को मुकम्मल होने जा रही है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आरओ अपॉइंट करके इलेक्शन किया जाए। दोनों दरख्वास्त पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 15/6 के बाद एक लेटर आता है कि तुम्हारा पीरियड ख़त्म हुआ, अब हम चार्ज जो है आप हैंड ओवर कीजिए। जबकि अभी बार बार वो कह रहे हैं कि 54(5) सेक्शन 54(5) क्या कहता है, उसके पहले 54(2) है, उसके 54(4) है। जब एक कोई इदारा, वक्फ इदारा एक सीईओ को लेटर देता है कि हमारी मेयार पूरी हो रही है, आपकी ज़िम्मेदारी है पूरी वक्फ बोर्ड की, आप इसको आरओ अपॉइंट करके इलेक्शन किया जाए। 54(4) क्या है? इट इज़ ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू अपॉइंट आरओ, कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्निंग बॉडी। 2 महीने में इलेक्शन करना है, मगर उन्होंने नहीं किया। मैं आज ये बात खुली आपको बताना चाहूँगा कि शहर के बड़े लीडर्स, शहर के बड़े लीडर, उनके साथ में होने वाले टीम में खड़ने वाले सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, कैशर, एक 15-16 लोग मिलकर हमारे सीएम बसवराज बोम्मई के पास जाते हैं। ये सवाल पैदा है कि वो लोग क्यों गए, क्या काम था जाने का, क्या जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो बच्चे हमारे अंदर बंद हैं उनकी रिहाई के लिए नहीं गया। आज कौम के बारे में तड़पने की आवाज़ें सुन रहे हैं, होटलों में दावतें की जा रही, बुलाई जा रही, वो लोगों को बच्चों की रिहाई के बारे में बात की जाइए। मेरा एक ही सवाल है, कौम मिल्लत की चाहने वाले जो भी लीडर है, शहर में बसने वाले जो लीडर हैं, जो उम्र सीधा लोग जो हैं, जो सीएम पर जाकर ये बात बच्चों के लिए बात न करते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए कहा। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है अंजुमन इस्लाम अमली को, हमको इतला नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। व्हाट्सएप में हमको एक मैसेज आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, मॉर्निंग उन्होंने सब काट रहा था। जैसे हमने व्हाट्सएप में लिया, हमने उसी दौरान हमें माले साहब के पास गया, रिट पिटीशन लेकर फाइल की। सेकेंडरी ऑर्डर को विड्रा होता है, गवर्नमेंट जो ऑर्डर की थी वो विड्रा करते हैं, क्योंकि कानून के ख़िलाफ़ ये गवर्नमेंट बॉडी चल रही है, तो उसके खिलाफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ये इलीगल ऑर्डर होता है जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक उसको विड्रा करती है। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। बच्चों की रिहाई के छोड़कर अंजुमन इस्लाम को इस बॉडी से इसको निकाल कर बाहर डालने की क्या साजिश, क्या तमन्ना है तुम्हारी? जब हमने ऑलरेडी 3 महीने पहले इलेक्शन करने के लिए सीईओ को लेटर दे चुके थे। क्या सीईओ हुबली के सीईओ रहने वाले सीईओ जो है किसके अंडर में काम कर रहे हैं? शहर हुबली के लीडर के अंडर में काम कर रहे हैं, या यहाँ पर जो बड़े कहने वाले केरला वाले के लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं? ये मालूम होना चाहिए हमें। सीईओ को समझना चाहिए कि ये इदारा जो है वक्फ इदारा है,
ये खाली सुपरवाइजिंग बॉडी है तुम्हारी, मगर प्रॉपर्टी शहर हुबली के पूरे मुसलमानों की है, वो हमारे पूरे पुरखों की प्रॉपर्टी है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं कि आप हमारा चार्ज मांगे। तो सुपरवाइजिंग करना है, सिर्फ 4% आपको लेना है। 14 लाख लो परसेंट तो दिया ना मैं आपको। ये सवाल पैदा होता है जैसा ही कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर काश होता है, उसी दिन रात के 11:30 बजे अंजुम इस्लाम हुबली के खिलाफ बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड का चालू होता है 11:30 बजे रात को, और एक लेटर होता है 11:30-12 बजे, केयर टेकर अपॉइंट किया गया। फिर व्हाट्सएप कॉपी लेकर फिर दौड़ा मैं, फिर लेकर वहाँ उसको भी स्टे कराया। रीट पिटिशन ऑलरेडी फेल था हमारा, अमेंडमेंट कंसिडर करके आरोप अपॉइंट का रिलेशन करने का रीट पिटिशन 6 महीने से पेंडिंग था हमारा। तो हम उस पर आर्गूमेंट किए। जज ऑर्डर करता है 15 दिन में अमेंडमेंट कंसिडर किया जाए। सिंगल जज करता है ऑर्डर, क्या कहता है 15 दिन में तुम्हारा जो है अमेंडमेंट जो है अंजुम इस्लाम का अमेंडमेंट कंसिडर किया जाए और 2-3 महीने में इलेक्शन किया जाए। 2 महीने होने के बाद भी ना अमेंडमेंट के बारे में कोई इतला दिया अंजुम इस्लाम हुबली को नहीं, खाली चार्ज मांग रहे हैं। चार्ज क्या है? चार्ज भाई, चार्ज क्यों देना भाई? कानून है तुम्हारा पूछने का, हमारा कानून न देने का। यही कानून 2017 में अगर हुआ, लागू हुआ है, 54(5) हुआ है, तो 2018 में क्यों लागू नहीं किया आपने? 2018 में 8 महीने इलेक्शन लेट हुआ। क्या सीओ साहब आप सो गए थे बिछा लेकर? क्या वक्फ बोर्ड सो गया था? या किसी इशारे पर काम नहीं किया? मेरा सवाल है। जब भी हमने जाकर इलेक्शन कोर्ट से ऑर्डर कराया, एसी को ऑर्डर दिलाया, जब इलेक्शन हमने कराया, यहाँ पर जब मैं बैठता हूँ, सौरू साहब बैठते हैं, इनकी कमेटी आती है, तो सब लीडर काम करते हैं यहाँ पे मेरे खिलाफ, अंजुमन की बेहतरी के लिए नहीं, अंजुमन को सौरू साहब के बाहर निकालने के लिए। मेरा एक सवाल है आज पूरे कौम के लिए, अगर हमारी कमेटी अंजुम इस्लाम की हुबली की कमेटी अगर बाहर आती है तो क्या होगा? हमारे 100 बच्चों का क्या असर होगा? क्या 7 महीने से कोई आया हमारे पास? बच्चों की खातिर कोई आया? किसी ने सवाल किया? आज अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है, अब होटल में मीटिंग हो रही है, दावत की जा रही है, मुतल्लिया को बुलाया जा रहा है, दावत खिलाई जाए, वो भी किसके होटल में? शहर हुबली के पूरे उलमा कराम ने, शहर हुबली के मुतल्लिया अरकान जमात ने, तंजीमों ने, साबित सदरों ने बैठकर, मुफ्ती अकरम में बैठकर 1-2 आदमी को नुमाइंदगी रद्द की थी, उस होटल में खाने के लिए जा रहे हैं। परसों एक वीडियो आता है, हमारे खोलपेट के मुतल्ली साहब, आपको एहसास होना चाहिए इस बड़ी मस्जिद के वहाँ मुतल्ली हैं और आसार मुबारक तुम्हारे मस्जिद में है। तुमको एहसास होना चाहिए कि गुस्ताख रसूल के साथ बैठकर अब जो वीडियो क्या है, खतरनाक बात है। आप भी शामिल है, शरीयत पूछ लीजिए, आप शरीयत पूछ लीजिए, फतवा मंगा लीजिए। जिस साथ बैठना उठना भी कुफ्र की हालत में होता है, ये शरीयत कहती है। मगर आज यहाँ पर कुफ्र नहीं है, इस्लाम नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। दावत पे दावत की जा रही है, वीडियो भेजा जा रहा है। मगर 6 महीने क्या किए कि एक हमारे बहुत दानिश्वर अपने आप को मानने वाला इंसान कहता है कि जो हमारे एडवोकेट 24 लोग ऑर्डर करते वो सीनियर नहीं थे। अरे लीडर साहब, लीडर होने वाले लीडर साहब बनने की शौक तुम्हारे पास है। हम 80-4 से हमने हमारे मैसूर वकील साहब ने बच्चों को लाने की कोशिश की है बाहर, जो भी फसादात हुए 84 में हुए, 92 में हुए, 96 में, जो भी अंजुमन के हुए थे, अंजुमन के अवतारों ने ये ताकीद की थी कि जो भी अंजुमन से जिम्मेदारी है, जो भी फसादात होते हैं, मारपीट होती है, गलाटे होते हैं, वो अंजुमन की जिम्मेदारी बच्चों को लाया जाए। क्या आपको मालूम है हुबली में कितने सीनियर हैं? क्या बाबू बेटे के लिए उनके साथ क्या जूनियर हैं? अब सीनियर किसको कहेंगे? जो अंदर खबरें पहुँच रही उसको सीनियर कहेंगे? बताइए। आपने शिराली की बात कर रहे हैं। अरे हमने 2 मरतबा शिराली के पास गया, 2 मरतबा गया, मैं ताकीद किया कि आप ये लड़ो केस को। उनका कहना है कि पूरे 160 लोगों का दिया तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। मेरी दरख्वास्त थी, हाथ जोड़ के विनती किया, मोहतरमी शिराली साहब आप मेहरबानी करके 50 लोगों को लीजिए, आप लीड कीजिए, बाकी हम लोग पीछे रहेंगे, और जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट होगा उस पर हम अमल करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। बार शिराली कहने वाले तो कभी जाके एकदम मिल के आगत हो गया भाई। हमें 20 साल से रब्ता कायम है शिराली साहब का। आज से नहीं, टाटा एक्ट में, मर्डर केस में, अंजुम इस्लाम हुबली के साथ में मैं सेक्रेटरी के काम किया हूँ, एक सदर होकर काम किया हूँ, मुझे मालूम है। कानून के खिलाफ काम करने वाले को सज़ा मिल रही है, कानून के फेवर में करने वाले को सज़ा नहीं मिलती है। आपको कानून मालूम नहीं है, एडवोकेट पहचान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा वो दायरा नहीं है, तुम्हारा वो माहौल भी नहीं है।
अकेले बैठकर दिल में ऐसा बोलना ये आदत नहीं है, उसके लायक नहीं है। आप जो बड़ा ख्वाब सोच रहे हैं वो ख्वाब अल्लाह ताला आपको पूरा भी नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं गलत वो शरीयत के ख़िलाफ़ है और शरीयत के ख़िलाफ़ है और लोगों के ख़िलाफ़ है। मैं एक बार यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वहाँ मुल्ला साहब ने अपने बातचीत में कहा तानाशाही हुकूमत। अरे बाप रे, क्या तुम्हारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में 15 से 16 लोग रहते थे? हमारी मीटिंग में, जबकि तुम्हारी मीटिंग में अंडर साहब 7 साल तक नहीं गए। ये साबित होता है कि आपकी कमेटी तानाशाही थी, हमारी कमेटी जमहूरियत कायम करने में कामयाब हुई है। आज जब से हमें आए आज तक भी इंडस्ट्री से हमारे इसी मीटिंग आ जा रही है, कम से 70-80 मुतल्लिक़ अरकान जमात हमारे होते हैं और 3-3 घंटे मीटिंग चलती है। जमहूरियत हमने काम की है, आपने तानाशाही की भी मेरे भाई, तानाशाही आपने की है, हमने नहीं की है। माफ़ करना, आपका जो हुकूमत जो है सिर्फ 2 आदमी के अंडर थी, एक अशरफ अली साहब और आरिफ मुजावर साहब में थे। हमारे काले बटे सिर्फ रबर स्टाम्प थे भाई। यही एक हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक एजेंडा आया था, मुतल्लिक़ अरकान जब ने एतराज़ किया कि एडोटरम का हिसाब किताब किया जाए। यही अशरफ अली के हिसाब किताब करने के लिए उसके हिसाब किताब के लिए 2 आदमी ये कमेटी बनाई गई। MK पठान, हाजी साहब पठान, मज़ा खान, उनके साथियाँ एडवोकेट्स और हमारे इंजीनियर शामिल थे। उनका रेटिंग में दिया हुआ है आज भी मज़ा खान को और तुम्हारे टीम में रहने वाले हमारे अलाक पठान को बात कर लेना कि 24 लाख का हेरा फेरी हुआ है, रेटिंग में दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक्सेप्ट किया गया है, सिर्फ आपको कार्रवाई करना है, FIR करना बाकी है। इंशाअल्लाह अजीज़, अगर हमारी कमेटी अगले बार आती है, ऐसे गलत करने वालों को, ऐसे करप्शन करने वालों को, माल प्रैक्टिस करने वालों को इंशाअल्लाह हम सजा देकर रहेंगे। जैसा आपको नुमाइंदगी रद्द की गई है, ऐसा ये भी लगाकर आपको जुर्माना पर FIR करके आपको जेल भेजा जाएगा। और एक हमारे कैशियर साहब तानाशाही की बात करते हैं मेरे भाई। 47 का कंप्यूटर लेके चले गए, 10 बार आपको बुलाया गया, हाँ 10 कंप्यूटर वापस दे, अभी 35 कंप्यूटर आपको देना है। आपके पास 110 पेज का कंप्लेंट है, इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई है, तुम्हारे पर भी FIR किया जाएगा। वक्त नहीं है इसलिए हमने नहीं किया गया। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अजीज़ मैं ऐलान करता हूँ सर हुबली के मुसलमानों को, मुतल्लिक़ अरकान जमात को, मेंबरान अंजुम इस्लाम हुबली को, उलमा इकराम को, रहबरे दीन इस्लाम को, रहबरे अंजुम इस्लाम हुबली को कि इंशाअल्लाह अजीज़ ये दोनों पर कानून कार्रवाई करने में मैं आगे पीछे देखने वाला नहीं, क्योंकि इदारा पहला होता है, बाद में ये लोग होते हैं, ये लोग बाद में हैं, हम बाद में हैं। इदारा कायम किया है हमारे पुरखों ने कई सालों से, 1903 से लेकर आज तक बनाने में बहुत दुश्वारी पेश है, कई सुदूर काम करे, मगर ऐसा काम नहीं किए। तो झूठ पे झूठ बोलने की आदत तुम्हारे टीम की है, हमारे नहीं मेरे भाई। हम तो तुम्हारे लीडर ने हमसे कहा था कि सोनू साहब 5 करोड़ में ईदगाह बेच कर कहते रहे, झूठ कहते रहे। आखिरी में जब बीमार पड़े तो हमने इयादत जाने के बाद उन अल्फाज थे, मैं झूठ गया सोनू साहब, अगर नहीं बोलता तो मैं हारता था, तुम्हें जीते थे। तो बताओ, उनका लीडर मानता है कि हम सच्चे हैं, तो तुम्हारी का वखार है, तुम कौन से झाड़ के पत्ते हो भाई, मुझे मालूम नहीं हो रहा। अभी मैं चाहूँगा कौम को उलझाने की बात मत करो, कौम को इधर उधर घुमाने की बात मत करो, बच्चों की रिहाई की बात तुम्हारा शुबा नहीं देता। अरे हाँ, के हादसे से लेकर बच्चों के लिए क्वेश्चन है सर। अभी इसके अंजुमन का क्लियर नहीं बोला मैं, अंजुमन केयर टेकर होगा। अभी परसों हमने SLP भाई डबल बेंच का ऑर्डर था कि 2 महीने में इलेक्शन, 3 महीने में इलेक्शन क्या चाहिए, 1 महीना बचा तो इलेक्शन करो। उनका आर्टिकल बोलता है 2017 का आर्टिकल 54(5) वाला नाम है, वो बोलता है। उसके पीछे के 54(2) नहीं बोल रहे, 54 नहीं बोला गया, ऑब्जर्वेशन लिखा था। उसी को हमने सेकंड बेंच के, हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया सेकंड बेंच के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के। वहाँ पर ऑर्डर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, आधा घंटा डिस्कशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा ये जो अमेंडमेंट है, ये अंजुमन का अमेंडमेंट क्यों नहीं कंसिडर किया गया, क्या आपने रिप्लाई दिया? वक्फ बोर्ड के वकील कहता है हम रिजेक्ट किया। क्या इंटीमेशन दिया है? नहीं, ये अमेंडमेंट तुम्हारे नहीं थे वक्फ बोर्ड के, ये अंजुमन इस्लाम हुबली के रिक्वायरमेंट थे, उनकी ज़रूरत के चीज़ के हिसाब से वो अमेंडमेंट किए थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, नहीं आपने नहीं किया। ठीक है, अभी इलेक्शन करो, वेदर यू आर रेडी फॉर द इलेक्शन और नॉट, टेल मी। एक ही सेंटेंस था सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जज का, उन्होंने कहा मैं करता हूँ, 2 हफ्ते में करो बोला नहीं। जब उन्हें उनके वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा 1 ही महीने में 1 महीने का टाइम दिया जाए, हमको ऑर्डर दिया कि आप जो है 7 दिन में वोटर लिस्ट एलिजिबल वोटर लिस्ट। हमने 2 आदमी को निकाल कर, कौन 2 आदमी, जो गुस्सा के रसूल को निकाल कर हमने वो लिस्ट देकर हमने रसीद कापी ले ली है। हमने सुप्रीम कोर्ट में IAB फाइल किया है के खिलाफ कि जब ये जो है हमारे पास चार्ज मांग रहे हैं, इलीगल मांग रहे हैं, हमें कोई सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज देने का बात ही नहीं की। ये नीचे डबल कोर्ट के ऑर्डर को क्वाश करते हुए उन्होंने अपना ऑर्डर सुना है। जब पूरे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होता है, ये कानून है, जो भी उकला हैं
दानिश्वर हैं, उनको समझ में आता है। जैसे सिविल कोर्ट में आर्डर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आर्डर होता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, सिंगल बेंच जाते हैं, डबल बेंच जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये पूरे आर्डर्स उसमें मर्ज होते हैं। कानून है सुप्रीम कोर्ट का, मर्ज हो गए तो डबल बेड का आपको चार्ज मांगना सवाल ही पता नहीं होता है। ये ट्रस्ट में पहले एंट्री था 1954 में। आज हमारा इदारा हज़ारों करोड़ के मामले में है। ये इदारा अंजुम इस्लाम का है, हमारे कौम मिलत का है। खाली वक्फ बोर्ड के हैंडल करें, हम नहीं बैठे यहाँ पर खाउन। मैं आज ये कहूँगा कि वक्फ बोर्ड का 54(5) को मैं चैलेंज करके दिखा कर रहूँगा कि इलीगल ये कानून बना गया है। ये कानून जो है इस तरह से यहाँ पर बोर्ड के हमारे गैबुशाह मकान में भी ऐसा एडमिट बनाकर वहाँ भी तलाशी चल रही है वक्फ बोर्ड की, वो भी गलत है। उनको भी चाहिए कि ये 54(5) चैलेंज करना, मगर नहीं करे। मैं इंशाल्लाह अजीज़, क्योंकि हम जानकारी वाले पढ़े लिखे, हमें कोर्ट कचहरी देख के आने वाले देखे लोग हैं, हमको मालूम है। इंशाल्लाह ये भी चैलेंज करके वक्फ बोर्ड को इस चुंगल से, इस आर्टिकल से हम बरी करेंगे सब इंस्टीट्यूशन को इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज कई मीटिंगें हो रही हैं, व्हाट्सअप हुआ किया जाए, वायरल किया जा रहा है, बड़े दानिश्वर कहा जा रहा है, बड़े बड़े एक मेंबर कहता है, बहुत उम्मीद लगा के बैठा है 6 साल से कि मैं सदर बनूंगा, वो कहता है कि 20 लाख रुपए उनके इंफरादी तौर पर खर्च किया गया। मेरे भाई तुमको मालूम क्या है अंजुमन, क्या आप एसी मेंबर हो चुके हैं? सवाल है। क्या आप ईबी मेंबर हो चुके हैं? सवाल है। क्या आप हॉस्पिटल बोर्ड मेंबर हैं? सवाल है। क्या सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड मेंबर है, ईबी मेंबर हैं, या ऑफिस पर काम करें? ना करते हुए आपको क्या बेकार की बातें क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि 4 वकील आपने वक्फ बोर्ड के काम के लिए, आपने अंजुमन के लिए लगाया। 4 वकील नहीं होते मेरे भाई, वो ऑन रिकॉर्ड दूसरे रहते हैं। हमने 2 वकील, एक ऑन बोर्ड एक होता है माले होता है, और एक जो है सीनियर होता है, 2 ही लगाते। आप लिस्ट एक लिस्ट नहीं होता, आपको मालूमात ही नहीं तो क्या बताऊँ? हाँ, जिसको दाल आटे का भाव मालूम नहीं है, मैं क्या आपको बताऊँ मेरे भाई? तो मेरा कहना है कि ये बेकार की बातें, सियासत तो आपको ले क्या करना भाई? तुम्हारी सियासत कहाँ गई? तुम्हारी सियासत कहाँ चलेगी? वो MLC मांगने के थे, बेइज्जती हो गए निकले। तो मेरा हक था सियासत में मांगना, भाई पूरा किया। देना लेना गवर्नमेंट का काम है, मेरा हक था इसलिए मांगा। 2 ही आदमी का कॉम्पिटिशन चल रहा था हुबली में, इंडस्ट्री साहब भी थे, उनके बारे में नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला भाई? अल्ताफ हड्रू थे, नहीं बोला। अल्ताफ कितरू थे, नहीं बोला। टमाटर कहते नहीं बोला। सिर्फ सोनू से बारे में बोले, क्या जरूरत तुम्हें? क्या जरूरत पड़ी? महसूस हुई आपको? डर लग रहा है? हमारा डर लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब डर गए हैं, कि हमारी टीम से सब डर गए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना होने पाए, एडमिट बैठा, केयर टेकर बैठा जाए। 2 साल ढकलने के बाद सोनू साहब के जो आज ऊंचाई चली है, उनकी कमेटी की ऊंचाई चली, उसको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह गवाह है, आज मैं अल्लाह का वास्ता दे के, अल्लाह रसूल वास्ता देता हूँ कि ये बच्चों की रिहाई के लिए हमने जो इस कमेटी ने जो काम किया है, ये मुबारकबाद हमारी कमेटी कहूँगा। क्योंकि आज से 7 महीने हो गए, हमारे भाइयों को 7 महीने जेल में, गुलबर्गा जेल का उनका खून देख रहे हैं। कानूनी कामयाबी नहीं मिली ना सर, इसकी वजह हाँ तो वो तो भाई शुरुआत तो उन्होंने भी, अरे पैसे डाल रहे, पैसे नहीं देखा, वो बोल रहे हैं। एक सवाल है सर, जो पैसे जो देना अभी बंद किए हैं ना? नहीं बंद करे, हमें नहीं बंद करे, गलतफहमी है। बोले वो झूठ बोल रहे ना। हाल ही में अभी सीएम इब्राहिम हमको नहीं दिए, वो किसको दिए? अशरफ अली को दिए। अशरफ पे क्या डाला है? एक 30,000 डाला है, 21 डाला। देखो हमको देना चाहिए था, कमेटी लाख देना था। अंजुम इस्लाम के अंडर में पूरा काम चल रहा है। शरफ हुबली का एक ये है, मगर अशरफ अली इस इदारे को इसके तखद्दुस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कि मैं कहूँगा ये इसके खामोशी रहना चाहिए, वरना आप गलत हो जाएगा मेरे भाई। आप रुक जाइए। अगर आपको करना है, कमेटी फार्म है, अंजुम इस्लाम है, ये मरकज़ियत कायम है, पूरे हुबली के लोग मानते हैं इसे, ये ऐलान से मानते हैं। तू कौन होता भाई? तुझे कौन लोग बोले क्या भीख लेगी थी अंजुमन घूमना? क्या हमें नहीं डाल रहे थे? 7 महीने से डाल रहे, 7 महीने से हमारे बच्चे हैं भाई, हमको रिहाई करना हमारा काम है। ये कोई आए, लोकल कोर्ट में कोई है, हाई कोर्ट में कोई आज देखने के लिए आया, कोई जेल को जाके आया, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट में बेंगलुरु कोर्ट का आया, NI कोर्ट कितने मरतबा आए भाई? मेरा सवाल है आपसे। मेरे माँ बहनें जो अंदर बैठे हैं घर में, उनसे गुजारिश है कि आप पूरा खुला लोगों को बताओ। अंजुम इस्लाम जो काम करे लोगों को बताना चाहिए, और जेल में जो लोग उनको भी ज़रूरत है कि बताओ कि अंजुम इस्लाम पूरा काम करे, कोशिश कर रहा है। ये मामला UAP है, टेररिस्ट एक्ट लगा हुआ है, झगड़ा मामला नहीं है। टेररिस्ट एक्ट के लिए वो समाधान के साथ हम काम करें। अमर कोरिया करें, अमर कोरिया को हाईकोर्ट डाल दिया गया। उसके बाद अमर कोरिया का सिंगल बेंच में अगर रिजेक्ट होता है तो डबल बेंच के लिए 10 लाख की हमें जो नागेश से बात किया है, नागेश से बात की, इंशाल्लाह वो भी देने तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जल्द बचाने, ये हमारा मंशा है। अगर अंजुम इस्लाम हुबली अगर अंजुम से बाहर निकलता है, मैनेजमेंट कौन संभालेगा? क्या केयर टेकर वक्फ ऑफिसर आके, जो एक सिंगल आदमी आके पूरे इदारा संभालेगा?
क्या वो वक्फ ऑफिसर आकर बच्चों की तीमारदारी करेगा? क्या वो अफसर बच्चों की रिहाई के लिए काम करेगा? क्या वो वक्फ अफसर बच्चों के लिए कोर्ट के केस के लिए पैसे देगा? कसम अल्लाह की ऐसा होने वाला नहीं है। ये गलत काम कर रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, ऊपर से पर्चा डाल रहे हैं केयर टेकर के लिए, उसके लिए ये गलत हुआ है। मैं आगाह करना चाहूँगा कौम मिल्लत को, मुतल्लिक़ अरकान जमात को, तंजीमों को, नौजवान शहर को, किसी के बहकावे में मत आइए। अंजुमन इस्लाम तुम्हारे तरह है, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे रिहा हो जाएं, बाद में इलेक्शन करें, मगर ये बार बार एडमिटर डालना, केयर टेकर डालना, 4-2 बोला। अब मैं हमारे एक मजहर खान का एक वीडियो था कि 4 मरतबा पुलिस से बेइज्जती की। अरे तुमको शर्म आना चाहिए, बोले फिर तुमको शर्म आना चाहिए। तुमने जाके वहाँ पर सर्टिफाई करने के लिए सही करते हो और दावा करते हो मैं अंजुम का सदर बनूंगा। अरे कैसे इंसान हो भाई तुम? आरिफ भद्रापुर जाता है, मजहर खान जाता है, वो चौधरी जाता है, किसके इशारे पर गए भाई? ये तो बताओ, तुम पीछे लीडर कौन बताओ? तुमको अंजुमन का सदर बनना है, खिदमत करने का सीखो मेरे भाई। जाके एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर के लिए पंचनामा के लिए सही करना है। कितना पंचनामा हुआ? 3 पंचनामा, कुछ होना नहीं है। आज भी कोशिश जारी है वक्फ बोर्ड की। मेरी ये कोशिश है कि जब तक बच्चे नहीं आएंगे मैं ये क्या भी होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह अजीज़। मेरा वादा है इंशाल्लाह अजीज़। अल्लाह भी हमारे साथ है, अल्लाह रसूल भी साथ है, सर हुबली के पूरे औलिया कराम साथ है, हुबली के पूरे माएँ जो दुआ करें आंचल फैला क्योंकि दुआएं हमारे साथ में इंशाल्लाह अजीज़। जब तक इंशाल्लाह ये बच्चे बाहर रहेंगे हमें पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह से हमारी दुआ है, अरे अल्लाह मेरा अल्लाह, जब तक बच्चे बाहर रहें, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करना, हम करने के मूड में नहीं, बच्चा कुछ भी नहीं करें इंशाल्लाह। ये हमारा वादा रहे कौम मिल्लत का। और मुतल्लिक़ अरकान जमात, तुम्हारे गली में जो लोग बस रहे हैं उनका ख्याल रखो। खाने पीने के लिए नहीं है, क्या उनका भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। जो बड़े बातें कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कमी है पैसे की? क्या कमी है क्या भाई? बहुत सड़ रहा पैसा तुम्हारे पास, जा दो गरीबों पास दो ना, क्यों नहीं देते भाई? ना देकर शरदाई की बात करते हो, जाए ऐलान करते हो हम बच्ची की रिहाई के लिए आएंगे आप 8 महीने में। अरे पहले सही बचाले को, हाँ आए देगा भाई, कौन आया कोर्ट को? जो चाहने वाले कौम को चाहने वाले आए ना। हमने 2 मरतबा कौम मिल्लत के माओ बहनों के लिए घरों तक पहुँचाने की मुहैया की पूरी कोशिश की है। अंजुमन इस्लाम पूरी हुबली ये कमेटी जो है, आपको मालूम नहीं है कमेटी कितनी ज़बरदस्त है, स्ट्रांग है। हम पूरे काम करते हैं, रियाकार नहीं, वीडियो करने वाले में नहीं, झूठ बोलने में नहीं। अरे झूठ बोलता सोनू साहब, अरे शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। झूठ मैं बोलता हूँ? अरे तुम झूठ बोलते हो। अरे वो अंजुमन के केस के लिए 20 लाख खर्चा गया, तुझे मालूम है क्या खर्चा हुआ? नाम मालूम, झूठ को पब्लिक करता है। अरे अल्लाह का मर को तू जवाब देना नहीं भाई, जवाब देने का सीखो, खौफ खुदा रखो दिल में। सबसे पहले मैं माँ बहनों से जो अंदर जेल में बंद मेरे बच्चे, मैं उनकी रिहाई के लिए दुआ करो। अल्लाह हम सब मिलकर पहले बच्चे रिहा होने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह की मर्जी है, पहले बच्चे आने दो, बाद में इलेक्शन आता है। कौन भी आएगा, सोनू साहब आएंगे या कौन भी आएंगे, हुबली के मुसलमान ही आएंगे ना, मेरा भाई आएगा ना, ऐतराज़ नहीं है, हमारा 2 राय नहीं है। मगर कौम मिल्लत को फैसला करने दो। तुम कौन होते फैसला करने वाले? तुम कौन होते झूठ बोलने वाले? तुम कौन होते लोगों को बहकाने वाले? तुम होते क्यों होते मुतल्लिक़ का बुरा खाना खिलाने वाले? क्या मुतल्लिक़ करम ऐसे गए गुजरे हैं हमारे? हाँ गए गुजरे हैं। 7-8 महीने के बाद बुलाकर दावत की जा रही है होटल में, ऐसे गुस्ताख रसूल के होटल में की जा रही है। क्या हमारे मुतल्लिक़ आपके खाने के लिए आएंगे? कभी नहीं आएंगे। याद रखो मेरी बात, ये शहर हुबली 99% सुन्नत रसूल पर चलने वाला आशिक रसूल यहाँ पर बसते हैं, जिंदा हैं, आज भी जिंदा हैं। शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने वाले गुस्ताख रसूल को माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। याद रखो मेरी गुजारिश है कि आप बेकार का वीडियो मत करो। और मैं ये बात आखिर में कहूँगा, सब्र तहम्मुल से हम लोग काम कर रहे हैं। कितना भी आप वीडियो करो, आज पहली बार मैं वीडियो कर रहा हूँ। कौम को मिल्लत के लिए मैं एक दावत देना चाहता था, आपको जहन देना चाहता था कि आप सब मिलके आएँ, आओ मिल बैठकर बच्चों को रिहाई के लिए दुआ करें, रिहाई के लिए काम करें। हम हमारे साथ हैं जो, हाँ अगर कानून में हमारी कमी हो रही है, हर एक की जिम्मेदारी है, हमारे रब्ता कायम करके आओ, हम वकील पास जाएंगे, तुम्हारा अच्छा वकील लेके आओ, और अच्छा लेकर आओ, और अच्छा लेकर आओ, बड़ा लेकर आओ। क्या उठाएंगे सर? हाँ? क्या है स्टेप, क्या है आगे बच्चों को? अभी 18 तारीख को एनआई कोर्ट में हमारा आर्ग्यूमेंट है बच्चों की रिहाई के लिए। इलीगल जो ट्रांसफ़र उसके लिए है, सुप्रीम हाई कोर्ट में भी वही है कि बच्चों की रिहाई के लिए बेल के लिए किया गया। इंशाल्लाह दुआ करो, इंशाल्लाह चाहे एनआई में हो जाए या 21 तारीख को जो हाई कोर्ट में वो भी हो जाए। मेरी गुजारिश है बच्चों को, लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। हमारे शहर हुबली बहुत दानिशवर समझदार हैं, तुम भी कितना भी खिलाओ, कितना भी पिलाओ, कितना भी पैसे दो, क्या भी करो, मगर वो सीधा रहने के सुन्नत रसूल पर चलने के लोग। मेरी दुआ है हमें जाने अनजाने में हम अल्फाज में कहीं गलती हुई है, लफ्ज़िश हुए, मैं आपको माफ़ी मांगते हुए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो
हमें जो भी हमारे जो गलतियाँ हुई हैं हमारे अल्लाह ताला दरगुजर करे और हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने की कोशिश करें। ईदगाह मैदान को लेकर अंजुमन का क्या किरदार रहा? बहुत अच्छा सवाल रहा है आसिफ भाई। मैं ये कहूँगा कि 2010 में इसका फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हुआ। SLP हमारी भी PIL हमारे भी रिजेक्ट हुआ और उनका जो PIL था प्राइवेट कंप्लेंट का, प्राइवेट इंक्रोचमेंट का, वो भी डिसमिस हुआ है। उसमें एक सेंटेंस का बहुत अच्छा बेहतरीन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सेंट्रिटी ऑफ ईदगाह मैदान हैज़ टू मेंटेन, ईदगाह मैदान की सेंट्रिटी मेंटेन की जाए, बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉरपोरेशन बोला है। 2 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए मांगा गया था पहले कि हमारे सुदूर ने, वो दिया गया है 1 रुपया रेंट को, इसको यही है। आज जो माहौल 200 साल के तक 100 साल 150 साल से जो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, एक कारण है आज इंडिया की हालत क्या है, इंडिया का कानून किसके हाथ में है, इंडिया की जस्टिस हुकूमत के साथ में, हुकूमत के जजेस किसके अंडर में है, किसका रोल चल रहा है। पूरे इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश चली है, कई मस्जिदों को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से जब हमने गणपति का इशू आया, हमने एक कोर्ट जाने के लिए एक हमारा एक अर्जा की ज़रूरत थी। मेयर के आर्डर पे हमें वो ले जाकर हाई कोर्ट, हालांकि 3 दिन हाई कोर्ट बंद था, हम लोग बेंगलुरु चले गए, केस यहाँ फेल था, यहाँ से ट्रांसफ़र लेकर रात, क्योंकि वो छुट्टी में भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करके हमें जो है केस को ओपन करके आर्गूमेंट कराया। जज उसमें 2 जजमेंट हैं, 12 बजे का जजमेंट अलग है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर होगा उस पर हम अमल करेंगे। हमें खुश हो गए, चलो भाई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अलग है, हो जाए तो ठीक है, हमारे पे आर्डर हो जाएगा। जैसे वहाँ का 6:30 बजे आर्डर आया, हम खुश हो गए, मगर 9:30 बजे जज फिर वापस से बुलाया गया। तो जज आने के बाद उन्होंने कहा कि उस वक्त तक उसी ये 6, 6:30 और 9:30 के दरम्यान जो है कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है एक लेटर इशू करता है गणपति बिठाने के लिए 30/35 का जगह देता है। हमारा आर्गूमेंट था कि ये जो है प्रॉपर्टी जो है अंडर आर्टिकल 1991 के एक्ट के मुताबिक, वर्शिप एक्ट के मुताबिक ये इनको बिठाने का अधिकार नहीं है, मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, ये लीगल है। तो जज हमारा आर्गूमेंट सुनने के बाद कहा कि तुम्हारा कंटेंट जो है राइट है, तो तुम जाके सिविल कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर, प्राइवेट कंप्लेंट करके यू कैन केस अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन कमीशन। आखिरी में कॉर्पोरेशन कमीशन देने के बाद हमारा ये उल्टा होने की वजह से हुआ है। फिर भी आज ही केस था, 15 तारीख थी, हमारे अम्मा सीनियर एडवोकेट हमारा मुल्ला और हमारे नाज एडवोकेट, बाद में शफी मुल्ला वगैरह साथ में थे, मैं भी था, हमारे पठान साहब भी थे, हमारा करोली भी था, हमारे ऑफिस के लोग भी थे। हम लोग आज आर्गूमेंट हुआ है, हमें एक कॉर्पोरेशन कमीशन के खिलाफ एफ आई आर फाइल किया गया है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया गया है। आज आर्गूमेंट हुआ है, जज को ये बताया गया आर्टिकल 1991 के एक्ट के मुताबिक, वर्षीय एक्ट के मुताबिक ये लीगल है, ये शुड भी कंटेम्प्ट है, 3 साल सजा है बोल के हमें मेंशन करने के बाद आर्डर जो है 28/11 को आर्डर रखा है। इंशाल्लाह वो आर्डर लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में ऐसी लड़ना है, आर्टिकल 1991 के एक्ट के मुताबिक लड़ना है हमें, बाकी हमारे पास क्या भी चारा नहीं है। वर्शिप एक्ट जो है इंडिया के 1947 में जो कैसा स्थिति थी, दरगाह मस्जिदें ईदगाह ऐसा रखने का आर्डर है, ऐसे ही वो है। और 1991 एक्ट भी ऐसा है कि जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाए तो नमाज का लिए छोड़ दिया जाए, जहाँ पर मंदिर छोड़ दिया जाए। वो एक्ट के खिलाफ जो है हमें हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग हमारा, हमें लोअर कोर्ट का आज आर्गूमेंट हुआ है। मुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि साथियों का आर्गूमेंट हुआ है। 28 को वो जजमेंट है, वो 28 जजमेंट का अपील लेकर हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में पिटीशन को जिंदा करके आर्गूमेंट करेंगे। अगर आर्गूमेंट में हमें फेल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी आज ही की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ने एक लेटर लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कि 1990 एक्ट को क्लेरिफाई नहीं करे, आप 1947 एक्ट को क्लेरिफाई करो, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्शन क्या है डालो, क्योंकि बहुत से वो करने इंडिया में पूरे सारे पिटीशन पेंडिंग है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किए। 12 दिसंबर को उन्होंने लास्ट डेट दिया है कि आप तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जेक्शन फिल करना है। मेरे हिसाब से अल्लाह के करम से हम ये कानूनी कार्रवाई है। पहले ऐसा गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बात अलग थी। अभी पूरा इंडिया भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ जो है, हम वो अल्लाह की जगह है जहाँ पर हज़ारों करोड़ों लोग सजा के, वो अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाला है। हम एतिक़ाद भरोसा रखना है तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, उसी का है।
वो हिफाजत फरमाना है, मगर वक्त आए, नज़ाकत ऐसी है, हम कानून के हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मामला है, शरीयत का मामला है, शरोबी का मामला है, चीज़ों का मामला है। इंशाल्लाह इसे भी इंशाल्लाह हम लोग हाई कोर्ट ले जाकर स्टे कराने की पूरी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें ज़मीर अहमद भी बात किए हैं, हमारे लीडर भी, लोकल लीडर्स भी बात करेंगे, आगे भी जाकर इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। ये केस जो है कानून की राय में चल रहा है। अभी इंशाल्लाह 28 का ऑर्डर का लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में वहाँ का आर्गूमेंट करने के बाद अगर स्टे मिलता ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाकर हम स्टे करा के रहेंगे इंशाल्लाह। मामला साथ साथ मैं कहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन करो। हमारा जो मकसद है, हमारे बच्चों का आने का मकसद है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या है, अब तक वक्फ बोर्ड इस पर पालना नहीं किया है। हमें नहीं वार्डे रहते, हम इंशाल्लाह हम खुद रहेंगे, इलेक्शन होता रहेगा। बच्चे की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे, बच्चों की खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह से। ये नहीं समझना है कि इलेक्शन बच्चे आए थे, इलेक्शन नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को पालने करना है, वक्फ बोर्ड करना है, मैं नहीं कर रहा है। बस हमारा ये मुताबला है वक्फ बोर्ड से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हम चार्ज नहीं देंगे। चार्ज देने से पूरा जो है बच्चों की रिहाई का काम रुकता है। इसलिए मैं गुजारिश है कि आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग पूरे कानून के दायरे में काम करें, पूरा कानून के दौर में। पैसे कैश का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सही फरमाया आपने। अब डेली 6,000 रुपये या अखराजात के लिए, बच्चों खाने के लिए या हेल्प करना है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना है, उनकी मदद करनी है, तो क्या करना है। कहीं ना कहीं लगता है ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो अलग है, जो अंजुमन का इलेक्शन को लेकर जो मामला है वो अलग है, इसमें इस तरह जोड़ा जाए तो नहीं, ये जोड़ा नहीं, वो जोड़ रहे हैं। ये हमने 3 महीने पहले लेटर दिया था इलेक्शन करने के लिए, क्यों नहीं किया भाई? वो छोड़ दिए, चार दो, क्योंकि हमको वहाँ से बाहर निकाले तो मसला खड़ा हो जाएगा, बच्चों के खिलाफ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बच्चे रिहा हो जाए, हमारा मुतालबा है। हम 6-7 महीने से कोशिश करें, आज भी कोशिश करें इंशाल्लाह। हमारा यही कि जब तक बच्चे नहीं आएंगे हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और क्या होता है, अब तक तो क्या भी कार्रवाई नहीं है, वो अल्लाह रसूल जाने। हमारी यही दुआ है कि बच्चे आने तक सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिहाई दे दे, जब तक वक्त दे दे कि इंशाल्लाह से बच्चे आने के। ये भी सवाल है कि सर बच्चे जब तक रिहा ना होंगे, जब तक इलेक्शन ना हो, हमें इसलिए तो कोशिश कर रहे हैं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बात डाल रहे हैं, कौन है लीडर्स, 15-20 लीडर जाकर सीएम मिल के वो कर रहे हैं, उनको लोगों को मालूम नहीं, कौन मालूम नहीं। इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ आपके पास सामने, ये लोग जो करे गलत कर रहे हैं, हमें रहने दो, हमें काम करने दो। इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो अपने चलता रहता, बच्चे रिहाई काम चलता रहेगा। और भी अल्लाह से गुज़ार दुआ है कि और एक बार आगे जाए इलेक्शन, क्योंकि ताकि बच्चे रिहा हो जाए, बाद में अमन अमान के साथ इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो सब लोग करेंगे। ये जमहूरियत है, कोई भी कर सकता है, कोई हमारा भाई आ सकता ना, जो हम जो चाहते हैं उसको करते। वो कहते हैं कि सबसे ख़राब सदर अंजुम इस्लाम उबली का शहर का उबली का मुझे बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यही बोल रहे ना, इल्ज़ाम कौन लगाता है? का मसला हो, हिजाब का मसला हो, हर चीज़ पे आपको देखो, ये हिजाब मसला ये नेशनल है, मेरा नहीं है, मेरा है नहीं। ईदी का मामला भी बोला ना आपको, केयर टेकर मामला उन्होंने करे ना, मेरी जिम्मेदारी है। क्या ये कि सिंगल आदमी ये पूरे इधर संभाल सकता है? मेरे आसिफ आप बताओ, क्या ये FDC एक ग्रेजुएट पूरे संभाल सकता है? 10,000 मेरे बच्चे पढ़ते हैं, संभाल सकता है? शर्म मना है वक्फ बोर्ड को कि ये काम नहीं कर रहा है, हमें करने देना। ये इदारा हमारा है, हमारा कौम मिलत का है, हमारा है। वक्फ बोर्ड का खाली केयर टेकर है, सुपरवाइजिंग बॉडी है, पूरे देने को से नहीं बैठे हमने यहाँ पर। इसलिए मेरी गुजारिश है इंशाल्लाह, दोनों की लड़ाई, या सदर की लड़ाई हो या वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, कहीं ना कहीं इसमें जो नुकसान है, जो बैतुल माल का खर्च हो रहा है। देखो, आज नहीं हो रहा है खर्च, आज नहीं हो रहा है, आज हो रहा है होने के पीरियड में, 2 पीरियड में 15, 16 में, 15 में हुआ है, 18 में हुआ है। जब आपने किसी ने बात नहीं किया, उन्होंने भी कोर्ट खर्चा किया ना, 4,000, 5 लाख, 6 लाख डाला ना। कौन डाला भाई मेरे भाई? क्या अशरफ ने डाला? क्या वहाँ मुला डाले? क्या कैशर डाला? क्या काले पेट डाले? नहीं, जाके देखो अकाउंट में लिखे खर्चा। वहाँ पर जो भी काम होता है वो अंजुमन ही काम करती है, अंजुमन पेमेंट देती है। दूसरी बात, बेकार वेस्ट बात अच्छी नहीं है। अल्लाह के वास्ते गलतफहमी में लोगों को गुमराह मत करो। आपको अल्लाह को उमर को आपको जवाब देना, मुझे देना है। हिसाब किताब हमको हमारा, तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे साथ, आप साहब तुम्हारे साथ, मेरा हिसाब तो मेरे साथ, मेरी कमेटी का हिसाब तो मेरे साथ। बस ये क्यों बेकार का गफला करके लोगों को बहकाने का? पहले जाके मोहल्ला संभालो भाई, इलेक्शन होने वाला तुम्हारा, वो देखो बात अंजुमन देखो। आप तुम्हें उठते 2 बजे क्या करने वाले भाई? हाँ, क्या करने वाले? कारपेंटर करे, आपको कारपेंटर बना, क्या करे भाई? 2 बजे क्या अंजुमन खोलना पड़ेगा क्या भाई? मेरे भाई बहुत सोचो, मेरे मुसलमान भाइयों। ऐसा सत्र सुनो, आपको 24 घंटे मिलता हो, ऐसा सुर जो गरीब का सुनने वाला हो,
ऐसा सदर चुनो जो कौम मिलत का चाहने वाला हो, ऐसा सदर चुनो जो हमारे यतीम बच्चों के लिए, हमारे गरीब गुरबा बच्चों के लिए तालीम की मदद करने वाला हो, ऐसा सदर चुनो जो मुतल्ला अरकान जमात के लीडर को अहमियत देने वाला हो, मुतल्लों को इज़्ज़त देने वाला हो, ऐसा सदर चुनो जो उलमा कराम और मौज़न के बच्चों को तालीम दिलाने वाला हो। मेरे भाई ये चाहिए, आज इल्म को बढ़ाने के लिए चाहिए। आज इतना इल्म बढ़ गया है, आपको पता तक नहीं। हमें बड़े बड़े अवार्ड दिए बच्चों को, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए, अरे डीजे बंद कराया, कौम मिल के रीच बंद होना, मालूम है ना आपको। बड़ा सबसे बड़ा आलिशान पैमाने पर ईद मिलादुन्नबी बनाया कि नहीं। कोरोना में क्या किया गया, पूरा 2 साल कोरोना में किसी दौर में, किसी सदर के दौर में आया कोरोना, किसी ने इतना ज़बरदस्त काम किया, किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाया। पानी आया, बारिश आया, किसी ने आया मदद करने के लिए। क्या भाई 2 साल आमदनी नहीं थी अंजुमन की, कॉलेजा के फीस बंद, कॉलेजा बंद, शादी हाल बंद, कमर्शियल कॉलेज बंद, पैसा कहाँ से आया। तब भी इन्होंने काम किया, तभी इन्होंने 20-25 हमारे 20-25 हमारे लीडर साहब ने 25-30 मुतल्ला के से करा के 1 लीटर दे दिया। वक्फ बोर्ड पर चलती है उनकी, क्योंकि वक्फ के एक्स मिनिस्टर ना लेटर दे, उनको लोन नहीं देना। हम लोन नहीं मान रहे थे मेरे भाई। जहाँ पर हमारा कॉलेज का अकाउंट है वहाँ पर ओवरड्राफ्ट मांग रहे थे, ताकि बच्चों के हमारे बच्चे फीस नहीं आने हैं उनको भगा देने के लिए। हमारे असातिज़ा का अभी कह रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने पगार है। पता नहीं वो कहाँ से बेकार छोटे अफवाह करते बैठते हैं। वही हाँ, अफवाह करना बेकार है। एक टाइम आओ, आप कोशिश करो, अल्लाह मौका दे, आओ काम करो तो मालूम पड़ेगा ये कितने कांटे की जगह है, कितना इस पर कांटे पे बैठना पड़ता है, कितना सुबह शाम रखना पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं। दर्द चाहिए कौम का, दर्द के बगैर होता नहीं है। ये सियासत का अड्डा नहीं है मेरे भाई, सियासत का अड्डा नहीं है। ये छोड़ो, ये खिदमत खल करने के घर से आओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। शरबली पूरे औलिया करम मदद करेंगे आपको, वरना नहीं करें मेरे भाई। आप कहाँ थे, जहाँ थे वहाँ ही रह जाइए। आपका हाँ पूरा होना नहीं है। कोई 2 बजे चालू होता है अंजुमन, क्या मेरे भाई बोलो, होता है क्या जी आसिफ भाई? नहीं होता है। सुबह चालू, 7:30 चालू, स्कूल आकर चालू होते हैं। सब जगह फिरना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। इलीगल तुमने काम किया है, वहाब साहब तुमने काम किया है, तुम्हारी टीम ने काम किया है, वो काली बेटी की टीम ने क्या किया। इलीगल तुमने ट्रांसफ़र करके डिप्लोमा कॉलेज यहाँ पर ये PUC कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिए, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इलीगल ITI ट्रांसफ़र कर दिए, क्या ज़रूरत थी करने की? कानून की दरीब क्यों नहीं किया आपने? आज तक शिफ्ट नहीं हुआ है। मसले खड़ा करने का था तुम्हारा, हमने मसले सॉल्व करने का था। इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिले तो इंशाल्लाह और एक मरतबा कौम मिलत को मैं अपनी सफाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत गम के साथ करना पड़ा, दुख के साथ। जब जैसे ही हम चुनकाने के बाद एक नो एडमिशन लेटर आया था डिप्लोमा कॉलेज के, बंद, कॉलेज बंद, एडमिशन बंद। तो हमारी टीम ने फर्स्ट मीटिंग किया, एस्टिमेट 2 करोड़ का था, मगर हमने बहुत कंजूसीपन से एहतियात करते हुए, टेंडर बुलाते हुए, कोटेशन बुलाते हुए, अपने पूरे माल को ये करते हुए कम से कम टैक्स 54 लाख टैक्स था डिप्लोमा का। 54 लाख टैक्स खतरनाक बात थी हमारे लिए। हमने बहुत कोशिश करके उसको आखिरी पूरे शहर के हमारे कौम, हमारी जो कौम मिलत है, उम्मत रसूल है, वो समझदार हैं। वक्त आने पर अपना काम करेंगे, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। आंखों से देख रहे हैं, थोड़े बोल रहे हैं तो नुक्ताचीनी तो होती है। जब स्ट्रांग पोजीशन आए तो समझने लगे सामने वाला वो तो स्ट्रांग बन गया है। बच्चों की कामयाबी के लिए इंशाल्लाह अजीज़, बच्चों की कामयाबी के लिए आप सब दुआ कीजिए। इंशाल्लाह पूरे कौम हमारे साथ रहे। उम्मीद करता हूँ कि शरबली के मुसलमानों से गुजारिश है कि आप बच्चों की रिहाई के लिए दिन रात दुआ कराइए, दुआ कीजिए। मस्जिदों में होंगे, हर जगह दरगाहों में दुआ कीजिए, मदरसों में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको जल्द रिहा करे और उनको सुन दे, घर वालों को सब्र तुमन का नाथ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।